आखिरकार अब राहुल गांधी के एटम बम फोड़ते ही तहलका मच गया है। एक तरफ खबर ये सामने आई कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में ही घुटने टेके हैं और दूसरी ही तरफ अब राजीव कुमार के खिलाफ जांच बिठाने की तैयारियां भी तेज हो गई हैं, जिसके बाद अब राजीव कुमार का जेल जाना भी पक्का माना जा रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। खबर है कि अब कर्नाटक सरकार ने लोकसभा चुनाव में हुई बड़ी चोरी के बाद खुद एक्शन की तैयारी कर ली है, जिसके बाद अब चुनाव आयोग की हालत बेहद खराब होती नजर आ रही है। खबर देखिए, आप हमारे पास मौजूद है अमर उजाला की, इसमें लिखा भी है कर्नाटक, राहुल गांधी के चुनावी धांधली वाले आरोप पर सीएम सिद्धारमैया का बड़ा फैसला, दिए कानूनी कार्रवाई के आदेश। तो दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुरा सीट पर हुई धांधली का खुलासा करते हुए चुनाव आयोग और बीजेपी के बड़े खेल का पर्दाफाश किया था। बाकायदा राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये खुलासा किया था कि महादेवपुरा सीट पर बड़ी चोरी हुई है, 1 लाख से भी ज्यादा वोटों की धांधली की गई है। और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी ने ये धांधली का खुलासा ऐसे ही नहीं कर दिया था, बाकायदा उन्होंने रजिस्टर दिखाकर, सबूत दिखाकर ये साफ बताया था कि चोरी हुई है और कोई छोटी मोटी चोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ी चोरी हुई है। जिसके बाद से ही चुनाव आयोग बौखलाया हुआ है, अपनी गलतियों को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन हाँ, राहुल गांधी से शपथ पत्र पर साइन करवाने के लिए जरूर बोल रहा है और यहाँ तक कि राहुल गांधी से उल्टा माफी मांगने पर भी जोर दे रहा है। हालांकि आपको अभी बता दें कि इस मामले को लेकर विवाद जारी है, लेकिन इस विवाद के बीच में अब राजीव कुमार से लेकर ज्ञानेश कुमार तक पर एक्शन की तैयारियां की जा चुकी हैं और खुद कर्नाटक सरकार ने एक्शन लेने का जिम्मा उठा लिया है। देखिए खबर, इसमें आगे लिखा भी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कथित धांधली के मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कानूनी विभाग को निर्देश दिया है कि वे इस मामले में कार्रवाई की संभावनाओं की जांच करें और जल्द रिपोर्ट भी दें। ये कदम कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सुझाव के बाद उठाया गया है, जिसमें उन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में कथित धांधली की जांच की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कानूनी सलाहकार और एडवोकेट जनरल को भी तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि एक ही कमरे में 80 लोग रहते थे और सभी ने वोट डाले हैं। उन्होंने दावा किया कि ये जानकारी चुनाव आयोग के पास पहले से मौजूद है और उन्हें दस्तावेजों के आधार पर ही उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो हालांकि अब ये संभव माना जा रहा है कि अगर कानूनी कार्रवाई होती है और पन्ने पलटते हैं तो बवाल होना निश्चित है, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि सरकार कुछ भी करवा सकती है। तो कर्नाटक में इस वक्त है तो वैसे कांग्रेस की सरकार और सीएम सिद्धारमैया ने जिस तरह से ये दावा कर दिया है, उससे ये साफ है कि अब राजीव कुमार का भांडाफोड़ भी जल्द होने वाला है और जल्द ही उन पर कोई एक्शन भी लिया जा सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो राजीव कुमार ने बड़े ही चालाकी से बीजेपी आलाकमान के चक्कर में खेला किया, लेकिन ऐसा खेला किया कि भैया अब तो ना वो खुद बच पा रहे हैं, ना ही उनके आलाकमान उन्हें बचा पा रहे हैं। हाँ, लेकिन एक चीज यहाँ पर बड़े सोचने वाली इसलिए है क्योंकि जब से ये मसला हुआ है तब से राजीव कुमार खुद सामने से आकर कुछ बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। कायदे से अगर देखा जाए तो 7 अगस्त को ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जानकारी दी, लेकिन उसके बाद से चुनाव आयोग राहुल गांधी को झूठा साबित करने में लगा है। पर यहाँ पर राजीव कुमार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। कायदे से इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो सारे फसाद की जड़ कोई और नहीं बल्कि खुद राजीव कुमार ही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो उनके ही कार्यकाल में हुआ था और अगर धांधली हुई है तो सारा जिम्मा तो उन पर ही जाएगा। और इस महीने की शुरुआत में ही यानी कि 1 अगस्त से ही राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में ही हुई धांधली का जिक्र कर रहे हैं, जो ये साफ दावा कर रहा है कि खेला करके ही मोदी जी ने पदभार संभाला है। और अब सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि राहुल गांधी ने तो सबूत तक दिखा दिए हैं, जिसके बाद भी राजीव कुमार का कोई अता पता नहीं चल रहा है, जिससे ये सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या राजीव कुमार इस खुलासे के बाद छिप रहे हैं या उन्हें छिपाया जा रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब इतने बड़े आरोप लग रहे हैं जिसे खुद चुनाव आयोग बेबुनियादी बता रहा है, तो राजीव कुमार को खुद सामने से आकर सब दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहिए, राहुल गांधी को झूठा साबित कर देना चाहिए, क्योंकि असल में खेल करने का आरोप तो उन पर ही लगा है। और ऐसा भी नहीं है कि अब उन पर कोई दबाव बनाया जा सकता है, क्योंकि वो तो वैसे भी अब रिटायरमेंट ले चुके हैं शायरिया पढ़ते पढ़ते। हाँ, वो अलग बात है कि रिटायरमेंट के बाद कोई पदभार मिलने का आश्वासन मिला हो तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है ये चुप्पी इसी वजह से हो, लेकिन आपको बता दें कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया सामने ना आना कई सारे सवालों को अब जन्म दे रहा है। और मतलब आप ही सोचिए, एकदम से राजीव कुमार गायब नजर आ रहे हैं, यहाँ तक कि खुद सामने से आकर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त तक ने चुनाव आयोग की आलोचना कर दी है, साफ कह दिया है कि चुनाव आयोग को इस मामले पर जांच करनी चाहिए। खबर देखिए आप, इसमें लिखा भी है
शिकायत का इंतजार नहीं, जांच करे। राहुल गांधी के सपोर्ट में उतरे ये पूर्व सीईसी चुनाव आयोग से कह दी बड़ी बात। आगे लिखा है, फर्जी मतदाता मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत का भी समर्थन मिल गया है। पूर्व सीईसी का ये मानना है कि चुनाव आयोग को बेंगलुरु में फर्जी मतदाताओं के बारे में राहुल गांधी के आरोपों की जांच करनी चाहिए। इस विवाद के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने द टेलीग्राफ से कहा, जब मैं वहां था हमारी नीति ये थी कि अगर किसी पार्टी का कोई वरिष्ठ पदाधिकारी कोई आरोप लगाता है तो हम स्वतः उसकी जांच करते हैं और आम आदमी के सामने तथ्य प्रस्तुत करते ताकि व्यवस्था में विश्वास बना रहे। हमने उनसे यानी कि पार्टियों से पहले शिकायत करने के लिए नहीं कहा। मतलब आप ही सोचिए, खबर बकायदा ये निकलकर सामने आई है कि खुद चुनाव आयोग का हिस्सा रहे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त तो ओपी रावत राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उनका ये साफ कहना है कि अगर आरोप लग रहे हैं, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, तो शिकायत क्यों करना, आप जांच करिए और समाधान निकालिए। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग अलग ही तेवर में नजर आ रहा है। चुनाव आयोग उल्टा राहुल गांधी से ही माफी मांगने को कह रहा है। हालांकि अब तो माफी कौन मांगेगा ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन आपको बता दें कि अब ये मसला बहसबाजी या फिर सबूतों पर नहीं रह गया है, अब ये मामला कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया है। कर्नाटक सरकार ने ये साफ कह दिया है कि अब इस मामले पर कानूनी कार्रवाई होगी और जाहिर सी बात है कि अगर कार्रवाई होती है तो इस मामले में राजीव कुमार बुरी तरह से नपने वाले हैं। और अब तो मामला इतना ज्यादा पेचीदा हो गया है कि अगर जांच में निष्पक्षता होती है तो राजीव कुमार पर भी एक्शन लिया जा सकता है। वैसे भी राजीव कुमार के खिलाफ तो ना जाने कितने ऐसे मामले हैं जिनकी जांच होनी अभी बाकी है, लेकिन अगर एक पन्ना खुलेगा तो हर पन्ने भी खुलते जाएंगे। लेकिन फिलहाल इस मामले में अगर एक्शन होता है तो आपको क्या लगता है, क्या राजीव कुमार का अब जेल जाना पक्का है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर आपको कैसे लगी लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।